गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें सॉरी बोलूँगी कि आज का वीडियो कोई भी हॉल या इससे रिलेटेड नहीं है। और थंबनेल और से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा मैं चीज़ों के बारे में आपके साथ रिव्यू शेयर करती थी। आज मैं आपके साथ एक वेब सीरीज का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज तांडव के बारे में, जो आज आई थिंक 15 जनवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। और ये सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और बहुत सारे लोग हैं। कुछ फेमस से लाइक सुनील ग्रोवर है और कुछ और एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके नाम एज सच मुझे याद नहीं है। तो वो तो खैर मैटर नहीं करता कि इसमें कौन है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल रिव्यूज़ हैं। मैं किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी को इससे लिंक नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। तो चलिए बात करते हैं कि ये वेब सीरीज मुझे कैसे लगी। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी इसके पूरे 2 एपिसोड भी नहीं देखे और कहीं ना कहीं मेरा मन खत्म हो गया इसे देखने का। जितना मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं ये देखूंगी, जितना मुझे इसका ट्रेलर बड़ा अच्छा सा लगा था, मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा होगा। तो सबसे फर्स्ट में जो आपको बात करूंगी, जो फर्स्ट एपिसोड में ही दिख जाता है, इसमें एक कैरेक्टर है शिवा नाम से। और बेसिकली ये पूरा जो पॉलिटिक्स और दिल्ली के आसपास कुछ कुछ होता रहता है वैसा सा सब कुछ है। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली में जेएनयू है और वैसे ही इसको उन्होंने जेएनयू को हटाकर वीएमयू कर दिया है। तो सीन में दिखाते हैं कि वीएमयू में एक शो चल रहा है और वहाँ पे जो शिवा नाम का कैरेक्टर है वो शिवजी बने हुए हैं और उनके साथ नारद आते हैं और कुछ बात करते हैं। एंड अगेन थोड़ा सा वो मजाक में ले जाते हैं, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एज अ हिंदू हमेशा हमारे ही भगवान का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। हाँ, वो सबसे पहले जो वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं उसमें बोलते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक है, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है और आप सिर्फ मजे के लिए देखो। और अभी भी मैं जानती हूँ कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, बस फन के लिए देखो और उस चीज को छोड़ दो। पर अगर आप मुझसे भी 2 साल पहले मिले होते और ये वेब सीरीज 2 साल पहले आई होती तो डेफिनेटली मैं भी उन लोगों में से होती जो कहती बस टाइम पास के लिए देखो और इतना दिमाग ना लगाओ। बट मैं शिव जी की बहुत ज्यादा फॉलोअर हूँ, मैं शिव जी को सबसे ऊपर मानती हूँ और उसमें उसका इतना गंदा मजाक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देख के मेरे अंदर एक मुझे सी गुस्से वाली फीलिंग आई और मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आप मजाक के लिए बना रहे हैं तो कभी आप मुस्लिम्स के जो भगवान हैं या अल्लाह है उनके ऊपर मजाक क्यों नहीं बनाते? आप कभी क्रिश्चियंस के ऊपर क्यों मजाक नहीं बनाते? आप सिख के ऊपर क्यों कभी मजाक नहीं बनाते? क्यों हमेशा हिंदू ही भगवान आते हैं जिनके ऊपर आप मजाक बनाते हैं और जिनका मजाक उड़ाया जाता है? और दूसरी चीज, आप उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो कैरेक्टर भगवान का मजाक उड़ा रहा है, जो शिव बना हुआ है, उसका खुद का नाम शिवा है, वो खुद हिंदू है। तो बेसिकली आप एक तरीके से ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो हिंदू ही हिंदू भगवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप इस चीज को किस तरीके से लेंगे, पर मेरे लिए मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक मैसेज देना कर चाहते हैं कंट्री में, पर हमें हमारे भगवान का मजाक उड़ा के मैसेज नहीं चाहिए। मेरे लिए वो सुप्रीम है। मैं किसी मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी क्रिश्चियन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी सिख के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कभी किसी और के बिलीव्स और जो भगवान है उनका मजाक नहीं उड़ाती। पर मैं अपने भगवान का मजाक भी नहीं सुनूंगी। मेरा मानना ये है। मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे लेंगे और लोग इसको क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे। और मुझे लगता है लोग कहेंगे अरे मैं ज्यादा बोल रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। आपको लिबरल होके सोचना चाहिए और फन के लिए देखो। बट वाई, मतलब हम हिंदू कब तक ये सोचते रहेंगे कि ठीक है चल रहा है चल रहा है? यार क्या चल रहा है? हम दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर वो हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट करने को क्यों तैयार नहीं है। एंड मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात पे यकीन मानिए, आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, पर एक बार कहीं अपने दिल से पूछिए कि आपको लगता है कि एक वो भगवान जिनकी आप रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं, आप अपने अच्छे बुरे हर वक्त में उनको याद करते हैं और वो ही उन्हीं का ही अगर सीरियल्स में और वेब सीरीज में मजाक उड़ाया जाता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या?
आप खुद अपने दिल से ये पूछिए, आप अपने पेरेंट्स से ये पूछिए, जो आप दिल में भगवान के लिए इज्जत है, क्या वो इज्जत वेब सीरीज देखते टाइम खत्म हो जाती है, या वो भगवान बदल जाते हैं, या फिर आपसे जब आपको ज़रूरत है तभी आपके लिए वो भगवान परमेश्वर के समान है, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो भगवान की फीलिंग भी आपके लिए ख़त्म हो जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों मंदिर जाते हैं, आप क्यों भगवान की पूजा करते हैं, और आप अपने घर में क्यों भगवान को रखते हैं, और इवन मुझे लगता है फिर आप अपने आप को हिंदू ही क्यों कहते हैं। हिंदू का मतलब है कि हाँ, हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे। अगर आप उनको ही फॉलो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आप हिंदू हैं, और आपको अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट थिंग थी जो मुझे तांडव के बारे में अच्छी नहीं लगी। एस मेरा थंबनेल कहता है कि मैं आपको रिव्यू दूंगी, तो मैं बेसिक बता रही हूँ कि ये एक फर्स्ट चीज़ है। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं और आप हिंदुज़म को बिलीव करते हैं तो मुझे भी लगता है कि आपको भी शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अनदर थिंग, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो उसमें दिखाया गया इंडिया में बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और शायद पॉलिटिक्स में हमेशा ये चीज़ दिखाई जाती है। तो अगेन उसमें ये दिखाया गया कि 3 लड़के हैं, इमरान, आयूब और एक और कोई मुस्लिम लड़का है, कि पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर करके उनको मार दिया, क्योंकि किसानों का कोई विरोध चल रहा था वहां पे। पॉलिटिशियंस ने उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया, और जो इमरान करके जो एक और कैरेक्टर है उसमें, उसको वो VNU का स्टूडेंट है, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल अच्छा खासा दिखाया गया है कि उसने कुछ बुरा काम नहीं किया, वो सिर्फ प्रोटेस्ट में था, और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, बहुत मारती है और थाने में बंद कर देती है। जब उसके फ्रेंड्स उसे छुड़ाने आते हैं तो वो लोग, पुलिस वाले, उनको भी मारते हैं और झूठी FIR भी लिख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल लोगों को, ये जो इसके मेकर्स हैं तांडव के, ये क्या एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि JNU में जो सारे लोग हैं वो बहुत देशभक्त है, या वो बिल्कुल कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, और पुलिस वाले, हमारे पॉलिटिशियंस से हुए, और जो बाकी की सरकार, गवर्नमेंट है, वो उनके साथ इतना बुरा करती आ रही है कि उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो हमेशा ही शोषण ही होता है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर है इमरान नाम का, वो उसमें एक सीन में बोलता है कि हम लोगों को मारना तो इन पुलिस वालों के लिए बहुत ईजी होता है, और हमारी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, ऐसा ऐसा करके कुछ डायलॉग है। तो मैं समझ नहीं पाती, क्या हम सच में ऐसा है क्या इंडिया में कि हम सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही मार रहे हैं और उनको ही गवर्नमेंट मारना चाहती है, या सारी वेब सीरीज ऐसा दिखाती हैं कि हिंदू कितने बुरे हैं और मुसलमान कितने अच्छे हैं। अगर सच में, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर सच में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा होता है, या मुसलमानों को लोग मारते होते, तो जितनी संख्या उनकी पार्टीशन के टाइम से, उससे आज बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर आप काउंट करके और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अगर मुस्लिम्स का ऐसा शोषण हो रहा है तो क्या उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही होती, या क्या आपके अगल बगल इतने ज्यादा मुस्लिम्स होते क्या, जितना ये वेब सीरीज दिखाती हैं कि हम मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही सारे हिंदू पड़े हुए हैं, और सारे हिंदू मुस्लिम्स को ही निशाना बनाते हैं, और सारे पॉलिटिशियंस मुस्लिम को निशाना बनाते हैं। ये एक और गलत चीज़ थी जो मुझे लगी, कि ये जो हमारे वेब सीरीज हैं, जो हमारी मूवीज़ हैं, ये हम लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज़ भर रहे होते हैं, और शायद लोग इसको मानने को भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ, मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उनको जो गवर्नमेंट और जो पुलिस है वो बहुत शोषण करती है। इसके बाद उसमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एज यूजल प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है, और सब लोग उसमें बिजी हो गए हैं, पूरा मीडिया उसमें बिजी है। और उसमें फिर एक ये जो स्टूडेंट्स का, जो VMU का जो स्टूडेंट्स का यूनियन है, ये एक बरखा दत्त जैसी दिखने वाली लेडी, जो एक पत्रकार है, उसके पास जाते हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, तो प्लीज आप हमारी बात सुनिए। वो उनसे पूछती है कि आपके पास कोई एविडेंस है कि पुलिस ने 2 लोगों का फेक एनकाउंटर किया, तो वो मना कर देते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि क्या आप मजिस्ट्रेट के पास गए, तो वो जो एक स्टूडेंट होती है उसमें से जो एक लड़की है, वो ये कहती है कि मजिस्ट्रेट ने बोला कि वो हमारी बात मंडे को सुनेगा, और तब तक न्याय गया भाड़ में, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों, मैं जानना चाहती हूँ, क्या जो मजिस्ट्रेट है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई फैमिली या पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या उसकी कुछ भी
फीलिंग्स नहीं है, ठीक है वो मजिस्ट्रेट है, उसके लिए देश पहले आता है, तो बट डजंट मीन कि वो पूरे मतलब 24/7 सिर्फ काम ही करता रहेगा और आपके लिए सुनता ही रहेगा। सेम चीज मैं डॉक्टर्स के लिए भी बोलना चाहूंगी। क्या उनकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती? क्या उनके घर में बच्चे, फैमिली मेंबर कोई नहीं होते कि वो जब आपने बोला तब आपके लिए उठ के आ जाए? वो हंस नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो घूम नहीं सकते? तो अगर गवर्नमेंट ने ये रूल है कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा और उस दिन सुनवाई नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो आपका कानून है, जो आपके लॉज हैं, आपको उस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट तो मंडे को हमारी बात सुनेगा और 2 दिन कोई न्याय नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं भी होता है। ये एक तरीके से आप इंडिया को गलत रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और मुझे नहीं पता कि कभी भी ऐसी सारी चीजों के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। एक तरीके से आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ के तो जो मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका है वो ही हमारे लिए कुछ नहीं करती है। और मैंने शायद बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े होंगे जहाँ अर्जेंट बेसिस पे आके मजिस्ट्रेट ने केस सुने होंगे और अपना आंसर दिया होगा और अपने फैसले सुनाए होंगे। तो ये एक चीज थी जो मुझे और उसमें बहुत बुरी लगी। हिंदू मुस्लिम वाला भी उसमें सारा सब कुछ डाला ही हुआ है, उसमें दिखाया है हिंदू बुरे हैं और मुस्लिम्स बहुत अच्छे हैं। एज यूजुअल जो सारी इंडियन वेब सीरीज और मूवीज में दिखाया ही जाता है। तो अभी तक मैंने 1.5 एपिसोड ही देखा है, उसके ऊपर ये मेरा रिव्यू है। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया और अगर आप भी हिंदू हैं तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये बेसिकली ये वेब सीरीज और ये मूवीज हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये हमेशा हमें बुरा दिखाते हैं, मुस्लिम्स को अच्छा दिखाते हैं, ये हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और हम उनके साथ बैठ के वाह 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 क्या वेब सीरीज बनाई है बोल के छोड़ देते हैं। अगर हम इनकन्वीनियंस नहीं होंगे, जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, कोई हमारे हक के लिए नहीं लड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि वेब सीरीज बॉयकॉट करने में जो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसमें मेहनत की है, आप उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि उसमें जितने हिंदू लोग जो उस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, ये चीज उनको पता होनी चाहिए। जब जैसे जिस कैरेक्टर ने वो शिवा का रोल प्ले किया और आप खुद एक हिंदू होके अपने ही भगवान की मिमिक्री करके और आप उसका गेटअप लेके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू है और उसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं उस हिंदू को भी बॉयकॉट करूंगी जब तक वो हिंदू नहीं समझेंगे कि उन्हें अपने भगवान का मजाक नहीं उड़ाना है। तब तक मुझे नहीं लगता कि इस कंट्री में कुछ बदलेगा। तो अभी टाइम है कि शायद हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप मुस्लिम से लड़ें जाके, या आप क्रिश्चियन से लड़ें, या आप सिख से लड़ें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने धर्म के लिए उठ के खड़े हों, अपने धर्म को बचाएं, अपने देवी देवताओं का सम्मान करना सीखें। जब आप अपने भगवान का सम्मान करेंगे तो हर कोई आपके भगवान का सम्मान करेगा। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू अबाउट तांडव। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आई एम वेरी सॉरी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है जो मैंने अभी आपसे बोला वो सही है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब भी करें। और बाकी मेरे रूटीन जो रिव्यूज वीडियो होते हैं उन्हें देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।